श्रीस्तनाभरणं तेजश्रीरंगेशयमाश्रये चिंतामणिमिवोद्वान्तमुत्संगेऽनन्तभोगिनः। शरणागत के लक्षण क्या है, ये प्रश्न है। तो शरणागत का सबसे पहला लक्षण जो बताया गया हर शास्त्र में, केवल शरणागत के ही लिए नहीं, किसी भी अध्यात्म मार्ग में चलने वाले के लिए यह बताया गया है कि असंग, संग का त्याग। बाह्य विषयों में संग का त्याग करना ये शरणागत का पहला लक्षण है। बिना इसके शरणागति नहीं होगी। जब तक बाह्य विषयों में संग रहेगा तो उसमें काम बढ़ेगा ही, इच्छा होती ही है। संग माने मैं उसको प्राप्त करूं, इस प्रकार की इच्छा का ही तो नाम संग है। बाह्य विषयों में जब तक संग रहता है, जैसे मान लीजिए किसी को मोबाइल में संग हो गया, मोबाइल देखने में संग हो गया, अपने पास मोबाइल नहीं है तो वो क्या मानेगा, मेरा भला करने वाला वो है जिसके पास में मोबाइल है, जो मुझे 10 मिनट के लिए देखने के लिए दे दे। तो इस प्रकार हर वस्तु में, किसी को सोने के हार पहनने का मन है, कहीं जाना है शादी में, किसी उत्सव में, अपने पास है नहीं, तो उसको क्या लगेगा, मुझे इष्ट प्रापण कराने वाला, मेरे इष्ट को देने वाला वो है जिसके पास सोना है। तो हम अपने इष्टदाता के रूप में भगवान को छोड़कर अत्यंत निकृष्ट संसारियों को मानने लगते हैं। वो हमें कोई फल दे सकते हैं क्या? तो उनके पास हम याचना की बुद्धि रखने लगते हैं, उनको हम अपने शरण मानने लगते हैं। तो ये शरणागति का जो पहला अनन्यता है उसी का भंग हो जाता है। भगवान को छोड़ के कोई व्यक्ति, कोई संसारी तो क्या, भगवान के जिस रूप में शरणागति है, भगवान के जिस अर्चा विग्रह में शरणागति है, जैसे मान लीजिए आपने बांके बिहारी जी के सामने शरणागति की है, अथवा नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के सामने शरणागति की है, अथवा वेंकटाद्रि में वेंकटेश भगवान के सामने शरणागति की है, तो आपको उस मूर्ति को छोड़ के अन्य मूर्तियों में भी भगवान के वही भाव रखना। आप कहीं भी जाके दर्शन कीजिए, आपने बांके बिहारी में शरणागति की है तो वेंकटेश मंदिर जाएंगे, वेंकटाद्रि जाएंगे तो भी वहां भगवान को आप बांके बिहारी बोल के ही प्रणाम करेंगे। तो इतनी अनन्यता होती है शरणागतों में। माने अर्चा श्री विग्रह में भी उसी में निष्ठा, उसी विग्रह में निष्ठा। भगवान सर्वरूप है, सर्वव्यापक है, यह सिद्धांत तो जो है सो है। लेकिन शरणागतों की निष्ठा इतनी होती है कि वे केवल भगवान कृष्ण के या भगवान राम के या भगवान नृसिंह के या नारायण के इतने ही भक्त न होकर के उनके भी जो श्री विग्रह, अर्चा विग्रह प्रतिष्ठापित है, उसी एक विग्रह में उनकी निष्ठा रहती है। तब इस दशा में, इस स्थिति में हम अपना रक्षक किसी संसारी को मानने लग जाएं तो ये कितना बड़ा अनर्थ होगा। संसारियों को हम अपना रक्षक न माने, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसलिए हमारा संग नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। किसी भी संसार के वस्तु में इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब तक इच्छा है तब तक दूसरों से अपेक्षा है, जब तक दूसरों से अपेक्षा है तब तक दूसरों में अपेक्षा पूर्वकता का भ्रम है। ये मेरी अपेक्षा को पूरा करेंगे, ऐसा हमें भ्रम रहेगा, माने उनमें रक्षकत्व का भ्रम रहेगा। तो ये शरणागति में जो भगवान ने कंडीशन लगाया है, माम एकम शरणम व्रज, माम शरणम व्रज नहीं है शरणागति, माम एकम शरणम व्रज है, मुझ अकेले को ही रक्षक मान, उसका अर्थ ये हुआ। तो भगवान ने ऐसा कंडीशन लगाया है अनन्यता का, तो अनन्यता सिद्ध हो सके शरणागति में, इसके लिए क्या करना चाहिए? बाह्य विषयों में वासनाओं के साथ संग को त्याग देना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, जो अपने गांव में, मोहल्ले में जो भगवान विराजमान हैं अर्चा श्री विग्रह लेकर, उनकी सेवा ही जीवन का उद्देश्य है। कमाना भी उनके लिए है, सोना भी उठ करके उनके सेवा के लिए है, खाना भी शरीर में शक्ति हो फिर उनकी सेवा हो सके इसलिए है। तो अपने प्रत्येक श्वास श्री भगवान के सेवा के लिए हम समर्पित कर दें, हमारा पूरा जीवन समर्पित कर दें, ये भाव मन में रखें। करने को तो संसार के सारे कामों को करते रहें, संसार के कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं पाता। जंगल में जाके भगवान को सब कुछ छोड़कर हित्वांध पातम गृहमंधकूपम,
वनंगतो यद हरिमाश्रयेत कहा प्रहलाद जी ने। ऐसी निष्ठा तो अभी हम लोगों में संभव है नहीं, लेकिन जो भी करते हैं, करोमि यद्यत सकलम, जो भी करें वो सब भगवान के लिए ही अर्पित कर दें। सोना भगवान के लिए, जागना भगवान के लिए, खाना भगवान के लिए, पीना भगवान के लिए, कमाना भगवान के लिए, हर सांस लेना भगवान के लिए, वस्त्र पहनना भगवान के लिए, अपने सौंदर्य के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए कुछ न करें। तो शरणागति में ये भी एक लक्षण है। और शरणागतों को क्या करना चाहिए कि शरणागतों को जिनमें ज्ञान हो, जिनमें वैराग्य हो और जिनमें शांति हो, ऐसे भक्तों का सहवास करना चाहिए। अब शरणागतों में अब अधिक बोलने सुनने से कोई मतलब है नहीं। अब ये बातों को बघारने से क्या मतलब है? यह है कि सबसे पहले हम शरणागत होना चाहते हैं भगवान के, तो सबसे बड़ी बात, क्या हम इस मोबाइल को छोड़ सकते हैं? क्या हम सर्वदा तिलक धारण करके ही घूम सकते हैं? क्या अपने आप से ही चैलेंज करें, क्या हम धोती ही पहन के घूम सकते हैं क्या कहीं पर भी? तो ये, और ऐसा करें ही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जब तक हमें अपने मनोरंजन के लिए बाकी साधनों की आवश्यकता है, हमारा मनोरंजन हो नहीं पा रहा, बिना मोबाइल के मनोरंजन हो नहीं पा रहा, बिना मित्रों से बातचीत के मनोरंजन हो नहीं पा रहा, बिना कथा चुटकुले सुने मनोरंजन हो नहीं पा रहा, बिना सिनेमा को देखे, बिना सिनेमा के हीरो हीरोइनों को देखे हमारा मनोरंजन नहीं हो पा रहा, तो हम शरणागति कैसे हो, ये बात करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों में से आसक्ति त्यागना होगा। ये सब हमारे स्वरूप के नाशक हैं, हमें गर्त में ले जाने वाले हैं, ये ज्ञान हमें हो जाना चाहिए। तो शरणागतों के लक्षण में भगवान को अनन्यतापूर्वक रक्षक माने, और शरणागत हो जाने के बाद यह होना चाहिए कि मेरे द्वारा किया हुआ उपाय, कौन सा उपाय इसने किया, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा माना इसने। बस इस मानने के अलावा इसने कुछ नहीं किया अपनी रक्षा के लिए, अपने उद्धार के लिए। उसने बस विरोधियों को त्यागा है। विरोधियों के त्याग पूर्वक भगवान ही रक्षक है ऐसे मान के रहना, इस रहने से मैंने तो कुछ किया नहीं, उपाय बहुत अल्प है मेरा, लेकिन जो प्राप्य है भगवत धाम, भगवान का नित्य सान्निध्य, वो बहुत बड़ा फल है। उस फल के सामने मेरी योग्यता क्या है, ऐसा सोचकर अपने पापों का चिंतन करके मुझे फल मिले या न मिले, ऐसे भगवान की कृपा पर विश्वास न करना, ऐसा शरणागतों का नहीं होता है। शरणागत तो अत्यंत नैर्भर्य के साथ, विश्रंभ के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ यह मानता है कि मेरी रक्षा भगवान अवश्य करेंगे, मेरी योग्यता से नहीं अपनी कृपा से करेंगे। भगवान ने मां शुचः कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तत् व्रतम मम। ये कहा है भगवान ने, अपना व्रत कहा है, तो भगवान मुझे अवश्य ही अभय प्रदान करेंगे, भगवान मुझे अवश्य ही समस्त पापों से छुटकारा दिलाएंगे। ये विश्वास होना चाहिए। शरणागत में अविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये कि जब मिले सब तब मिले, जब भगवान की सन्निधि मिले तब मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक तड़प मन में रहनी चाहिए। अब इसकी तो कैसे है, मिलनी चाहिए तो तड़प अपने आप करने से तो होगा नहीं, उसकी वृद्धि होती है। तो तड़प कैसे पैदा करें मन में, तो तड़प पैदा कराने का काम भी भगवान ही करेंगे, ये विश्वास भी मन में रहना चाहिए। तो मुझ में जो जो गुण आएंगे मेरे अपने बूते से नहीं आएंगे, श्री गुरु महाराज की कृपा से और भगवान की कृपा से मुझ में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जगेगा। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम मतलब संसार को भूलकर भगवान का प्रेम। संसार में जब तक आसक्ति हो तब तक भगवान में हुआ प्रेम उसको सच्चा प्रेम नहीं बोल सकते, वो घुला मिला हुआ, वो प्रदूषित प्रेम है।
तो अदूषित स्वच्छ सच्चा प्रेम कब होगा? जब हमें असंग की सिद्धि होगी। तो शरणागतों के लक्षण में यह है कि वो भगवान को छोड़कर अपने द्वारा किया हुआ किसी भी उपाय पर विश्वास नहीं करता, भगवान की कृपा में ही विश्वास करता है। भगवान अवश्य ही मुझे बहुत बड़े फल को प्रदान करे, महाफल प्रदान करेंगे, ऐसा विश्वास करके शांत रहता है। और ये नहीं कि शांत रहता है कि मतलब जब मिले फल तब मिले, ऐसा सोच के वो चुपचाप भी नहीं बैठता। मन में उसके आरती रहती है, कब मुझे भगवान मिलेंगे, कब मुझे भगवान मिलेंगे। ये त्वरा, ये हड़बड़ी उसके मन में रहती है। और जिस भगवान में अपनी शरणागति की है वहीं अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो भी हर क्षेत्र के भगवान में अपने आराध्य का, अपने शरण्य का ही स्वरूप देखता है। तो ये बहुत संक्षेप में शरणागत के लक्षण, शरणागत के स्वरूप का वर्णन हुआ। श्रीमते रामानुजाय नमः।